हेलो फ्रेंड्स, टर्नर टेक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को इसरो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करा रहा था। तो फ्रेंड्स, उस सीरीज का ये नेक्स्ट वीडियो है। फ्रेंड्स, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का ये नेक्स्ट वीडियो है फ्रेंड्स, जो कि टेक्नीशियन बी मशीनिस्ट ट्रेड का है ये पेपर। फ्रेंड्स, इसरो के किसी भी पेपर के बारे में जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, ये पेपर मशीनिस्ट ट्रेड का है फ्रेंड्स, जो कि 2/6/2019 को हुआ था। फ्रेंड्स, इस पेपर में 320 मार्क्स होते हैं और ये पेपर फ्रेंड्स 80 क्वेश्चन आते हैं इस पेपर में। और फ्रेंड्स, ये 2 घंटे का पेपर होता है। तो फ्रेंड्स, अब पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, में कार्य पारस्परिक होता है? शेपिंग मशीन, स्लॉटर मशीन, प्लेनर मशीन, ऑल ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स, इसमें बी सही होगा, प्लेनिंग मशीन। प्लेनिंग मशीन में द्रुत प्रतिगमन क्रियाविधि के लिए आवश्यक है। तो फ्रेंड्स, हैवी स्मूथ सरफेस, एवॉइड ड्यूलिंग ऑफ द टूल पॉइंट, रिड्यूस ऑपरेशन टाइम, इंक्रीज ऑपरेशन टाइम। तो फ्रेंड्स, इसका होगा रिड्यूस ऑपरेशन टाइम, सी सही होगा। नल वह प्रचालन है जो पर किया जाता है? लेथ, मिलिंग, ग्राइंडिंग, शेपिंग। तो फ्रेंड, नर्लिंग ऑपरेशन जो होता है वो लेथ मशीन पे किया जाता है। इसका आंसर ए सही होगा। बेलनाकारी जॉब के कोर प्रत्यांश को कहा जाता है? बेवलिंग द एज ऑफ द सिलेंड्रिकल जॉब इज कॉल्ड टेपर टर्निंग, काउंटर सिंकिंग, स्पॉट फेसिंग, चैम्फरिंग। तो फ्रेंड्स, उसको हम चैम्फरिंग कहते हैं, जो बेलनाकार जॉब के एज को बेवल किया जाता है। इसका डी आंसर सही होगा। फ्रेंड्स, इंजीनियर्स वाइस के आकार को के अनुसार निर्दिष्ट किया जाता है? फ्रेंड्स, इंजीनियर वाइस होता है उसको किस से प्रदर्शित किया जाता है? लेंथ ऑफ द मूवेबल जॉ, विड्थ ऑफ जॉ, हाई ऑफ द वाइस, मैक्सिमम ऑफ द ओपनिंग ऑफ द जॉ। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर बी हो जाएगा, विड्थ ऑफ द जॉब। निम्नलिखित में कौन घर्षण प्रक्रिया का लाभ नहीं है? हीट ट्रीटेड कंपोनेंट्स कैन बी ग्राउंड। बी ऑप्शन है, प्रोड्यूस एक्सटर्नली स्मूथ सरफेस, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल कैन बी रिमूव्ड, वेरी लाइट वर्क could also be finished effectively। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर भारी मात्रा में पदार्थ को हटाना होगा, सी सही होगा। धातु कर्तन प्रचालन में के मशीनिंग के दौरान असंतत चिप्स उत्पन्न होते हैं? ब्रिटल मेटल, डक्टाइल मेटल, सॉफ्ट मेटल, हार्ड मेटल। तो फ्रेंड्स, जो हमारा असंतत चिप्स यानी जो डिसकंटिन्यूअस चिप्स होते हैं फ्रेंड्स, वो हमारे ब्रिटलनेस यानी भंगुर मेटल में होते हैं। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। जिग वह युक्ति है जिससे के लिए उपयुक्त किया जाता है? तो फ्रेंड्स, ए जिग इज ए डिवाइस यूज फॉर होल्डिंग द वर्कपीस, लूजिंग द वर्कपीस, होल्डिंग द वर्कपीस एंड गाइड द टूल। औजार को कसने के लिए। तो फ्रेंड्स, इसका हो जाएगा सी, जिग जो होता है वो जॉब को पकड़ने के साथ साथ भी टूल को गाइड करता है।
एक पृष्ठ के आरे मान का संदर्भ है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन पेपर में भी पूछा था। तो फ्रेंड्स, आरे वैल्यू जो होता है टाइप ऑफ कोटिंग गिवन ऑन ए सरफेस, हीट ट्रीटमेंट गिवन ऑन ए सरफेस, रफनेस ऑफ ए सरफेस, हार्डनेस ऑफ ए सरफेस। फ्रेंड्स, तो इसका हो जाएगा रफनेस ऑफ ए सरफेस। जो आरे मान होता है फ्रेंड्स, जो सरफेस सतह होता है उस पे जो ऐसे ऐसे वैल्यू आती है वो उसी का मान होता है आर एच मान। अगर कर्तन वेग 30 मीटर प्रति सेकेंड है तो मृद इस्पात के कर्तन हेतु उच्च वेग इस्पाती प्रवेदन 20 मिलीमीटर के आरपीएम की परिकलन कीजिए। तो फ्रेंड्स हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो होगा इसका आरपीएम निकालने के लिए होता है फ्रेंड्स फार्मूला आरपीएम बराबर CS इंटू 1000 पाई डी। तो फ्रेंड्स, इस पे हम निकाल के आपको दिखाते हैं। उसमें फ्रेंड्स हमारा जो कटिंग स्पीड होता है वो 30 इंटू 1000 अपान 22 7 गुणे 20। फ्रेंड्स, ये कट जाएगा। फ्रेंड्स, 11 बार में ये होगा, ये हो जाएगा 15। फ्रेंड्स, जब हम इसका गुणा करेंगे तो ये होगा आपका 15 गुणे 350 बटा 11। तो हो जाएगा फ्रेंड्स 478। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर बी सही हो जाएगा। 10 मिलीमीटर परिछिद्रक द्वारा मृद इस्पात पर एक छिद्र रीमर किया जाना है। छिद्रवर्धन से पहले छिद्र भेदन के लिए भेदन का व्यास कितना होगा? तो फ्रेंड्स, इसका हो जाएगा 9.85 98 9.75 97। तो फ्रेंड, इसका सी सही हो जाएगा। कांस्य की मिश्र धातु है, ब्रोंज इज ए एलॉय मेटल। तो फ्रेंड्स, ब्रोंज जो होता है वो तांबा और टीन का मिश्रण होता है। इसका आंसर भी सही हो जाएगा। अगर 18 संबंधे 4 संबंधे एक उच्च वेग इस्पात के सामान्य संयोजन को विनिर्दिष्ट करता है तो संघट्य क्रम में होगा। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा हाई स्पीड स्टील में टंगस्टन, क्रोमियम और वेनेडियम होता है। तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जिसमें टंगस्टन 18% होता है, क्रोमियम 4 होता है और वेनेडियम 1 होता है। मशीन औजार को अग्रग पेंच से बनाए जाते हैं। लेड स्क्रू ऑफ मशीनिंग टूल्स आर मेड ऑफ बटरस थ्रेड, एक्मे थ्रेड, स्क्वायर थ्रेड, शॉर्ट टूथ थ्रेड। तो फ्रेंड, लेथ मशीन का जो लेड स्क्रू होता है वह एक्मे थ्रेड का बना होता है और इस स्क्रू का जो मेटल होता है फ्रेंड्स, वो मेटल कार्बन स्टील का होता है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन। फ्रेंड्स, ये सब सॉल्व करने के बाद फ्रेंड्स इसका आंसर आ जाएगा 89/21। सी इसका सही होगा। निम्नलिखित में कौन समलंब चूड़ी का रूप है? एक्मे थ्रेड, बटरस थ्रेड, वर्म थ्रेड, ऑल ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स, इसमें सारे जो होते हैं वो स्क्वायर थ्रेड जैसे ही होते हैं, इसलिए इसका आंसर ऑल ऑफ द एबव होगा। चूड़ी थ्रेड के प्रभावी व्यास को से मापा जाता है। पेंच चूड़ी सूक्ष्मता, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, 3 वायर मेथड,
सिलेक्शन ऑफ बेस्ट वायर मेथड, ऑल ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स जो हम इफ़ेक्टिव डायमीटर को पता लगाते हैं या मापते हैं वो स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर से भी कर लेते हैं, 3 वायर मेथड से भी कर लेते हैं, सिलेक्टेड ऑफ बेस्ट वायर मेथड से भी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसका डी सही हो जाएगा। ये सभी क्रियाओं से हम पता लगा लेते हैं इफेक्टिव डायमीटर। फ्रेंड शीर्ण चक्र के पृष्ठ से अवरोध व कुंठित अपघर्षित कड़ों के हटाने को कहा जाता है। फ्रेंड्स हिंदी थोड़ा टफ होता है, इंग्लिश थोड़ा देख लेते हैं। रिमूवल ऑफ क्लॉग्स एंड ब्लंट एब्रेसिव ग्रेन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील इज नो अस ट्रूइंग, ड्रेसिंग, ग्लेजिंग, लोडिंग। तो फ्रेंड्स इसका जो होगा वो ड्रेसिंग होता है, इसका आंसर भी सही होगा। माइक्रोन में ग्रेन N1 का रुचता मान होता है। तो फ्रेंड्स 50, 0.1, 0.025, 0.2। तो फ्रेंड्स 0.1 का जो होता है वो 0.025 होता है। फ्रेंड्स जो N12 का होता है वो 50 का होता है। फ्रेंड्स N11 का जो होता है वो 25 का होता है। फ्रेंड्स इसी तरह से अगर हम N10 का देखेंगे तो फ्रेंड्स 25 में हम 2 का भाग दे देंगे। ऐसे करते करते फ्रेंड्स N1 तक आएंगे, जो आता है वही उसका आरे मान हो जाता है। शीर्ण चक्र में स्टॉक निष्कासन की उच्च दर के लिए प्रयुक्त आबंध है विट्रीफाइड बॉन्ड, रबर बॉन्ड, सिलिकेट बॉन्ड, सैलक बॉन्ड। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा सिलिकेट बॉन्ड। द रिकमेंडेड ड्रिल पॉइंट एंगल फॉर ड्रिलिंग माइल्ड प्लास्टिक। तो फ्रेंड्स प्लास्टिक के लिए हम जो होता है ड्रिल एंगल वो 80 डिग्री रखते हैं। एक शेपर का निम्नलिखित में से कौन सा भाग वापसी स्ट्रोक में औजार को ऊपर उठाने में मदद करता है? सैडल, क्लैपर बॉक्स, रैम, बुल गियर। तो फ्रेंड्स जो टूल को ऊपर उठाने का काम करता है वो क्लैपर बॉक्स करता है। तो इसका आंसर भी सही हो जाएगा। एक खांचा पृथक्कन औजार का अंत स्पर्शी कोण है 10 डिग्री, 20 डिग्री, 18 डिग्री, 17.5 डिग्री। तो फ्रेंड्स इसका जो होगा वो 10 डिग्री होता है। एक साधारण मानक प्रवेधन का बिंदु कोण होता है द पॉइंट एंगल ऑफ ए जनरली पर्पज स्टैंडर्ड ड्रिल इज। तो फ्रेंड्स ड्रिल का जो जनरली एंगल होता है वो 118 डिग्री होता है। तो इसका भी सही हो जाएगा। अगर बड़ा व्यास 30 मिलीमीटर, छोटा व्यास 26 मिलीमीटर, टेपर की लंबाई 100 मिलीमीटर और कार्य की कुल लंबाई 200 मिलीमीटर है तो टेल स्टॉक ऑफसेट प्रणाली में टेपर उत्पन्न करने के लिए दिए ऑफसेट का पता लगाएं। तो फ्रेंड्स ये होता है फार्मूला D-D/2L/L। फ्रेंड्स इसी पे हम रख दे रहे हैं, आंसर हमारा आ जाएगा। जो बड़ा व्यास है फ्रेंड्स वो 30 है माइनस 26/2। तो जो फ्रेंड्स जितने हमको टेपर काटनी है स्मॉल एल वो होता है 100 और कुल जाब की लंबाई है फ्रेंड्स 200। तो फ्रेंड्स यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड्स और ये कैंसिल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जब हम 30 में से फ्रेंड्स 26 को माइनस करेंगे तो हमारे पास केवल 4 बचेगा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो होगा वो 4 मिलीमीटर होगा।
6 मिलीमीटर पिच के अग्र पेच वाली लेथ में जॉब पर 3 मिलीमीटर पिच के कर्तन के लिए अपेक्षित परिवर्तन गियरों का पता लगाएं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा 120/60, 60/120, 300/40, 40/30। तो फ्रेंड्स इसका बी आंसर सही हो जाएगा। एक चूड़ी की कुंडलिनी कोण अल्फा है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर ए सही होगा। निम्नलिखित में से किसे आकार सहायता की श्रेणी के अधीन विचार किया गया है? Which of the following is considered under the category of from tolerance? वर्गता, सकेंद्रिकता, समतलता, समितित्व। तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा समतलता। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। एक पदार्थ की प्रत्यास्थता को में अभिव्यक्त किया जाता है। तो फ्रेंड्स न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, एनएस प्रति मीटर स्क्वायर। तो फ्रेंड इसका आंसर ए सही हो जाएगा। स्ट्रोक लंबाई एल है और प्रति मिनट कर्तन स्ट्रोक की संख्या एन है। एम वेग अनुपात के साथ शेपर का कर्तन वेग पता लगाने का सूत्र होगा। तो फ्रेंड्स कर्तन वेग पता लगाने का जो फार्मूला होता है शेपर का, वो भी सही हो जाएगा। भारी अरीय उद्वारण के लिए प्रयुक्त बियरिंग है। बियरिंग सूटेबल फॉर हैवी रेडियल लोड इज थ्रस्ट बियरिंग, बॉल बियरिंग, सेल्फ अलाइनमेंट बॉल बियरिंग, रोलर बियरिंग। तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा रोलर बियरिंग। पिच वृत्त तथा टिप वृत्त के बीच की त्रिज्या दूरी को कहा जाता है? डिडेंडम, अटेंडम, वर्किंग डेप्थ ऑफ टीथ, होल डेप्थ ऑफ टीथ। तो फ्रेंड्स ये होता है अडेंडम। इसका भी सही हो जाएगा। एक बंधक पर 8.8 के शीर्ष चिह्न के लिए तनन सामर्थ्य चाहिए। तो फ्रेंड्स 880 MPa, 640 MPa, 800 MPa, नन ऑफ एबव। तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा 800 MPa। एक हथौड़े का विनिर्देश उसके से होता है। द स्पेसिफिकेशन ऑफ ए हैमर इज स्टडी बाई इट इज। पिन के आकार, प्लग के आकार, अवलोकन छिद्र उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा पेन के अनुसार हम हैमर का निर्दिष्ट करते हैं। इसका आंसर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक अचिप यानी नॉन चिप निष्कासन प्रक्रिया है? लेथ पर कटाई, स्पिनिंग ऑन लेथ, मशीनिंग ऑन शेपर, थ्रेड कटिंग, गियर होबिंग। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा स्पिनिंग ऑन लेथ। ए सही हो जाएगा। एक मानक मोर्स टेपर में शामिल कोण है। तो फ्रेंड्स 1 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 5 डिग्री। तो फ्रेंड्स इसका 3 डिग्री होता है। आंसर भी सही हो जाएगा। नल के ग्रेड का संदर्भ से है। सीधा हरिक नल, स्ट्रेंथ डायमंड नर्लिंग, हार्डनेड, सॉफ्ट रोल, टाइप्स ऑफ टूल होल्ड यूज, पिच ऑफ द नर्लिंग। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वो पिच ऑफ द नर्लिंग। इसी के आधार पर हम बताते हैं ग्रेड। मिलियन औजार का वर्धित रेकन कोण
इंक्रीज्ड रेक एंगल ऑफ ए मिलिंग टूल, इंक्रीज कटिंग efficiency, इंक्रीज टूल वेल्ड एंगल, इंक्रीज टूल स्ट्रेंथ, नन ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा इंक्रीज कटिंग एफिशिएंसी, बी ए सही हो जाएगा। छिद्रों के व्यास की जांच के लिए उपयुक्त गेज है प्लग गेज, रिंग गेज, फीलर गेज, वायर गेज। तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा प्लग गेज, ए सही हो जाएगा। मृद पदार्थ के कर्तन के लिए हैक्सो ब्लेड की सबसे उपयुक्त पिच है। तो फ्रेंड्स माइल्ड स्टील के लिए हम 1.8 मिलीमीटर टिथ वाले हेक्सा ब्लेड का प्रयोग करते हैं। रेती पर धातु चिपों के अवरोधन को कहा जाता है पिनिंग, ड्रेसिंग, ट्यूरिंग, कवरिंग। तो फ्रेंड्स जो फाइल के ऊपर जो मेटल चिपक जाते हैं उसको क्या कहा जाता है, उसे फाइल ऑफ पिनिंग कहते हैं। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। रूपदा निमज्जन, फ्रेंड्स हिंदी थोड़ा टफ है, इंग्लिश देखते। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल इज कॉमनली यूज्ड फॉर डाई सिंकिंग, इंग्रेविंग एंड इन सिल्वरस्मिथ वर्क। तो फ्रेंड्स जो सिल्वर स्मिथ होते हैं वो कौन से फाइल यूज करते हैं, रिफिल फाइल, ब्रिटल फाइल, मिल्स ऑफ फाइल, टिंकर फाइल। तो फ्रेंड्स जो वो होते हैं वो ब्रिटल फाइल यूज करते हैं, इसका भी सही हो जाएगा। दो संबंधित 3 वेग अनुपात वाली एक आकृति मशीन में प्रति मिनट कर्तन कोण का परिकलन कीजिए। कर्तन वेग 20 मीटर प्रति मिनट, स्ट्रोक की लंबाई 180 मिलीमीटर है। तो फ्रेंड्स आंसर इसका होगा 33, 66, 132, 125। तो फ्रेंड्स इसका बी आंसर सही हो जाएगा। एक खांचेदार कार्य में स्ट्रोक की लंबाई 300 मिलीमीटर प्रति मिनट, डबल स्ट्रोक की संख्या 40 और वापसी समय और कर्तन समय का अनुपात 2 संबंधित 3 है। तो कर्तन वेग का पता कीजिए। ए 40 मीटर प्रति मिनट, बी 13.33 मीटर प्रति मिनट, सी 20 मीटर प्रति मिनट, डी 10 मीटर प्रति मिनट। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा 20 मीटर प्रति मिनट, सी सही हो जाएगा। एक ढलवा लोहे की कार्यवस्तु के मशीनन के दौरान डाया 75 6 दंती कुंडलिनी कार्बाइड मिलियन कर्तन के लिए मिलीमीटर प्रति मिनट में भरण का परिकलन कीजिए। कर्तन वेग 60 मिनट प्रति मिनट और पिच प्रति दाता 0.2 पकड़ी। ए होगा 138 मिलीमीटर प्रति मिनट, बी 276 मिलीमीटर प्रति मिनट, सी 307 मिलीमीटर प्रति मिनट और डी 27.6 मिलीमीटर प्रति मिनट। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा 307 मिलीमीटर प्रति मिनट। 5 सालों में एक धनराशि से प्रतिवर्ष 9% की दर पर 990 का कुल साधारण ब्याज प्राप्त हुआ धनराशि कितनी होगी। तो फ्रेंड्स इसको सॉल्व करते हैं। साधारण ब्याज बराबर होता है साधारण ब्याज बराबर होता है PRT बटा 100। तो फ्रेंड्स हम साधारण ब्याज कितना था, 990 बराबर, फ्रेंड्स हमको P पता लगाना है। हमारा रेंट कितना है 9% और समय 5 साल के लिए है, 100 हो जाएगा। फ्रेंड्स 900 गुणे 100 बराबर P गुणे 9 गुणे 5। इतना होने के बाद फ्रेंड्स ये हो जाएगा
P बराबर 900 गुणे 100 बटा 9 गुणे 5। फ्रेंड्स इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2200। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा डी, सही हो जाएगा। 0.2 मिलीमीटर प्रति परिकलन भरण दर के साथ एक HSS औजार प्रयुक्त कर पूरी लंबाई के लिए एक कर्तन में एक 40 मिलीमीटर डाया तथा 100 मिलीमीटर लंबाई के एक मृदु इस्पात को 36 मिलीमीटर डाया में बदलना है। कर्तन समय निर्धारित कीजिए। तो फ्रेंड्स हम इसको सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स मशीनिंग टाइम जो होता है MT बराबर लेंथ ऑफ जॉब गुणे गुणे नंबर ऑफ कट बटा RPM इंटू फीट। फ्रेंड्स इसी पे जब हम रखेंगे तो हो जाएगा 100 गुणे 1/200 गुणे 0.2। ये फ्रेंड्स कट जाएगा तो हो जाएगा फ्रेंड्स, अगर हम इसे ना भी काटें तब भी फ्रेंड्स हो जाएगा ये 100/40। ये कट जाएगा फ्रेंड्स तो हो जाएगा 2.5। इसका आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स। तो ये बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स। औजार के फीट की दिशा को तुर्क की घूर्णन की वही दिशा में परिवर्तन करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रयुक्त किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द फीट ऑफ द टूल फॉर द सेम डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द स्पेंडल? स्पेंडल गियर, टम्बलर गियर, एप्रन मशीन, नन ऑफ दिस एबव। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि जो टम्बलर गियर यूनिट होता है वो जो हमारा लीड स्क्रू की दिशा बदलने का काम करता है। पाइप की मोटाई के मापन के लिए निम्नलिखित सूक्ष्ममापी में कौन सबसे उपयुक्त है? डेप्थ माइक्रोमीटर, फ्लैंग माइक्रोमीटर, ट्यूब माइक्रोमीटर, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। तो फ्रेंड्स इसमें जो होगा वो पाइप नापना है तो फ्रेंड्स इसमें ट्यूब माइक्रोमीटर होगा। इसका आंसर सी सही होगा। सेपर में निम्नलिखित में किस धातु वापसी गति क्रिया विधि का उपयोग किया जाता है? बेबल गियर मशीन मैकेनिज्म, प्लाउ एंड रैचेट मैकेनिज्म, वर्म एंड वर्म व्हील मैकेनिज्म, क्रैंक एंड स्लॉटेड लिंक मैकेनिज्म। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वो डी सही होगा। क्रैंक एवं खाचित मतलब क्रैंक एंड स्लॉटेड लिंक मशीनिंग। सेपर में दो लायमान गति को रैम की प्रतिगामी गति में के माध्यम से परिवर्तित किया जाता है। इन ए सेपर द ऑसिलेशन मोशन इज converted into reciprocation motion of the ram throat, compressing link, bull gear, pinion, worm wheel। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा प्रतिकारी कड़ी, ए सही हो जाएगा। श्वेत धातु का मिश्र धातु है। वाइट मेटल इज एन एलॉय ऑफ। फ्रेंड्स वाइट मेटल जो होता है टीन, फास्फोरस व तांबा, टीन, तांबा व एंटीमनी, तांबा, टीन व जस्ता,
उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका बी सही हो जाएगा। एक कठोरित इस्पात घटक के पायन का उद्देश्य के लिए है। द पर्पज ऑफ टेम्परिंग ए हार्डनेस स्टील कंपोनेंट इज फॉर increase its resistance against induction, increase its hardness, reduce its percentage of elongation, increase its ability for shock loading। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो होगा वो डी सही हो जाएगा। अधिकतर लेथ के लिए तुर्क गियर और बटन गियर के बीच का अनुपात होता है। तो फ्रेंड्स 2:1, 1:2, 1:1, 1:3। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो हो जाएगा वो इसका फ्रेंड्स सी आंसर सही हो जाएगा। सीमेंटेड कार्बाइड से बना होता है। कार्बन, टंगस्टन व टिटेनियम, कोबाल्ट, टंगस्टन व टिटेनियम, कार्बन, टेंटेलम व टंगस्टन, कार्बन, कोबाल्ट व टंगस्टन। तो फ्रेंड्स इसका जो होगा वो कार्बन, कोबाल्ट व टंगस्टन से मिलकर सीमेंटेड कार्बाइड टूल बनाया जाता है। जिग का वह कार्य है जिसमें आधार प्लेट उपलब्ध नहीं होता है। प्लेट जिग, बॉक्स जिग, लैच जिग, सैंडविच जिग। तो फ्रेंड्स जो प्लेट जिग होता है उसमें प्लेट उपलब्ध नहीं होता है। विभिन्न पिचों के नर्ल प्रतिरूपों के निम्नलिखित में से किस प्रकार के औजार परिधानी में उत्पन्न किया जा सकता है। सिंगल रोलर टूल होल्डर, रिवॉल्विंग हेड टूल होल्डर, नर्ल ज्वाइंट टूल होल्डर, पैरेलल नर्ल टूल होल्डर। तो फ्रेंड्स इसमें जो होगा वो रिवॉल्विंग टूल हेड होता है। मशीन शॉप में उपयोग किए जाने वाले व्यवहार्य प्रवेधन साधारण से बनाए जाते हैं। ट्विस्ट ड्रिल यूज्ड इन मशीन शॉप आर यूजली मेड ऑफ मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील, लो कार्बन स्टील। तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा हाई कार्बन स्टील, सी सही हो जाएगा। गुणधर्म के कारण एक पदार्थ का घनत्वाहीन लोटन आदि से सभी दिशाओं में स्थायी रूप से विस्तार बिना संविदारण के किया जा सकता है। फ्रेंड्स 69 का जो होगा मैलिएबिलिटी, टफनेस, डक्टाइलिटी, टेंसाइलिटी। तो फ्रेंड्स इसका ए आंसर सही हो जाएगा मैलिएबिलिटी। सहायता आकार 40G6 का प्रतिनिधित्व करता है। होल विथ बेसिक साइज, शाफ्ट विथ बेसिक साइज, होल विथ बेसिक साइज 6 mm, शाफ्ट विथ बेसिक साइज 6 mm। तो फ्रेंड्स यहाँ स्मॉल जी दिया है तो ये हो जाएगा शाफ्ट साइज बेसिक साइज 40 mm। तो फ्रेंड्स इसका बी आंसर सही हो जाएगा। आकार और उसके संगत मूल आकार के बीच के बीजगणितीय अंतर को कहा जाता है लिमिट, फिट, डिवीज़न, टॉलरेंस। तो फ्रेंड्स उसको जो होता है डिवीज़न कहा जाता है। द स्लॉटर यूज्ड फॉर प्रेसिजन वर्क, ट्रेवलिंग हेड स्लॉटिंग मशीन, जनरली पर्पज स्लॉटिंग मशीन, टूल रैम स्लॉटर, डाई स्लॉटर। तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा टूल रूम स्लॉटर, सी सही हो जाएगा। एक शेपर का विनिर्देशन द्वारा निर्धारित किया जाता है टेबल साइज, स्ट्रोक ऑफ द रैम, बेड साइज, टूल हेड। तो फ्रेंड्स इसका होता है स्ट्रोक द रैम। एक
प्लेनिंग मशीन में धातु का कर्तन के व्युत्क्रमण के होता है। टेबल, टूल हेड, क्रॉस रेल, काउंटर शाफ्ट। तो फ्रेंड्स जो प्लेनिंग मशीन में जो होता है उसमें टेबल ही आगे पीछे ऊपर नीचे खिसकाते हैं। निम्नलिखित में से किस लेथ केंद्र में न्यूनतम जीर्ण शीर्ण होता है और टेलीस्टॉक ऑफसेट वर्तन के लिए प्रेस विशेषकर उपयुक्त है? हाल्फ सेंटर, पाइप सेंटर, बाल सेंटर, स्वीच सेंटर। तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा बाल सेंटर। जब हम टेलीस्टॉक को ऑफसेट करते हैं तो वहाँ बाल सेंटर का प्रयोग करते हैं। टेपर वर्तन प्रचालन लेथ पर से किया जाता है। फर्म टूल मेथड, कंपाउंड रेस्ट मेथड, टेलीस्टॉक ऑफसेट मेथड, ऑल ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स इसका जो हो जाएगा आंसर डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि ये सारे विधियों द्वारा हम लेथ मशीन पर टेपर काटते हैं। एक ज्यामितीय श्रेणी के 3 क्रमागत पदों का गुणन 27 है। इसका मध्य पद है। तो फ्रेंड्स इसका मध्य पद जो हो जाएगा 8, 3, 2, 6। तो फ्रेंड्स 3 हो जाएगा सही। प्रमुख पृष्ठीय प्रतिरूप की दिशा को कहा जाता है? सरफेस स्ट्रक्चर, रफनेस, वेवीनेस, ले। तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा सी सही हो जाएगा, ले। निम्नलिखित में थ्रेडेड घटकों के बड़ी मात्रा में उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त तारीख है कौन सी है? यूजिंग चेजर, थ्रेड रोलिंग, थ्रेड मिलिंग, थ्रेड ग्राइंडिंग। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा थ्रेड रोलिंग, बी सही हो जाएगा। एकीकृत थ्रेड के लिए शामिल कोण है 55, 47.5, 60, 65। तो फ्रेंड्स इसका आंसर सी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।